बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि ईवीई इन्वायरमेंट में आपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजेस को कैसे एक्सपोर्ट करना है, अपलोड किस तरह कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे पास नोड्स में वो वेंडर का जो नोड है, जो इंस्टेंसेस है, मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिनक्स यूज करना चाह रहा हूँ, कोई भी फ्लेवर तो मेरे पास यहाँ पे इस वक्त तो नहीं है। तो अब हम उसके इमेजेस को अपलोड करेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे और देखेंगे ये कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम WinSCP से कनेक्ट कर लेते हैं अपने EVE हाइपरवाइजर को, जिसकी IP 27.128 है, 192.168.27.128 है। ये मैं अपनी लैब में यूज कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि हम अपनी EVE की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन में जाके उनसे नेमिंग की पूछते हैं। जो QM के जो इमेजेस के नेम है वो कैसे रखने। तो हम इससे पूछते हैं कि जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए क्या रिकमेंडेशन, नाम कैसे रखना है उसका, और फोल्डर क्या होगा। ये चीजें हमने यहाँ पे से पता करनी है कि यार लिनक्स के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एनी फ्लेवर, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर कैसे, फोल्डर का नाम आपने इस तरह रखना है और उसकी जो फाइल होगी उसका नाम आपने रखना है वर्चुओ ए के साथ। तो हम इसी को ट्राई करते हैं। अपने इस लिनक्स के नेम को हमने एज अ फोल्डर के नेम कॉपी किया और WinSCP पे आके हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, डायरेक्टरी, जिसका नाम यही वाला होगा जो हमने अभी वहां से कॉपी पेस्ट किया है। सेट परमिशंस, बेहतर ये है कि आप 4x7 को यहाँ टाइप कर दीजिए, फुल परमिशन दे दीजिए सिर्फ लैब पर्पज के लिए। जब हम लैब में काम कर रहे हैं तो फुल परमिशन दे देंगे, अदरवाइज ये रिकमेंड नहीं है कि आप लिनक्स में किसी फोल्डर को फुल परमिशन दीजिएगा। लिनक्स में अब हमने क्या बनाना है, इसके अंदर हमने लिनक्स टाइनी कोर को ऐड करना है। तो मैं इसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम कहते हैं कि ये है मेरे पास टाइनी कोर, टाइनी कोर को ऑपरेटिंग सिस्टम हो इसमें ऐड करना है मुझे। ठीक है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि जितने भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम आपने वर्चुअल ए के नाम साथ साथ रखना है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और हम अपनी डायरेक्टरी में जाते हैं, यूबंटू ईवीई के इन्वायरमेंट में। यहाँ से लेफ्ट साइड पे मैंने टाइनी कोर के इमेजेस को लिया और उससे मैंने अपने इसी डायरेक्टरी में जो हमने अभी बनाई थी लिनक्स की टाइनी कोर में, यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखें बैक साइड पे वो हमें बता रहा है कि इसका नाम आपने वर्च्यू ए के साथ रखना है। और सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया, हम इसे रिकनेक्ट करते हैं, शायद किसी वजह से दोबारा रिकनेक्ट हो गया। तो वो कह रहा है कि इसका नाम आपने वर्च्यू ए रखना है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, कह रहा है वर्च्यू ए रखिएगा नाम। क्यों, यहाँ पे तो HDA नाम आ रहा है। तो हम अगेन इसे करते हैं, इस नाम को कॉपी कर लेते हैं जिस जो डॉक्यूमेंटेशन में है और अपने WinSCP पे जाके रीनेम किया इसे और ये वाला नाम मेंशन कर दिए। अभी इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा आपको, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये दो चीजें हो गई, उसके बाद अगेन फिक्स परमिशन की हमने कमांड देनी है। अपने इन्वायरमेंट में फिक्स परमिशन की कमांड देने के बाद हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, राइट क्लिक करके नोड पे, और यहाँ पे अब लिनक्स को देखते हैं कि आया वो इनेबल हो गया। यस, इनेबल हो गया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइनी कोर है मेरे पास। नंबर ऑफ सिस्टम कितने चाहिए, एक ही चाहिए। नाम क्या रखेंगे आप, मैं इसे टाइनी कोर रखना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने टाइनी कोर रख दिया। आइकन आप चेंज कर सकते हैं अपने अपनी लैब की रिक्वायरमेंट के साथ तरीके से। जो भी CPU रैम है ऐसे ही रहने दीजिए, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है नहीं, सब इसी तरह रखना है। और ये हमने इसे यहाँ पे इंपोर्ट किया और स्टार्ट कर दिया। अभी इसके अंदर अगर आप एज इट इज लेके चलेंगे, इसमें छोटा सा प्रॉब्लम आने वाला है। अब वो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। और रिकमेंडेड सेटिंग्स क्या होंगी अपनी लैब में, जो मैं स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ। अब आपके पास जो इसका एनवायरनमेंट आएगा वो आएगा फुली CLI मोड में। ये देखिए, अब ये लिनक्स का जो फ्लेवर टाइनी कोर है, ये कंप्लीटली CLI मोड में है। तो हमें GUI चाहिए अपने लैब के लिए। मुझे इतनी एक्सपर्टीज या इस लेवल की कोई लैब है नहीं जिसमें हम सारा कंप्लीटली लिनक्स का, या हम कमांड लाइन पे काम करना चाह रहे हैं। कमांड लाइन पे काम नहीं करना, मुझे GUI पे काम करना है, सिंपल कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो मुझे ये जो इंटरफेस है ये नहीं चाहिए, मुझे कमांड लाइन नहीं चाहिए, मुझे तो GUI चाहिए था।
उसके लिए आपको क्या करना है, अब ये मेन पॉइंट है, दोबारा मशीन को हमने स्टॉप किया और WinSCP पे जाइए और इसका नाम आप चेंज कर दिए HDA के साथ, इसी के नेम को हम चेंज कर देते हैं HDA के साथ। और अब दोबारा हम फिक्स परमिशन की कमांड रिपीट करेंगे। जब भी आप इमेज पे कोई भी चेंजेस किए, आपने कोई भी काम किया, उसके फौरन बाद रिकमेंडेड ये कि आप फिक्स परमिशन की कमांड आप दोबारा से रिप्ले कर दीजिए। ये हमने रिप्ले कर दी। अब अगेन मैं इस सिस्टम को डिलीट करता हूं और दोबारा से हम नोड ऐड कर रहे हैं लिनक्स का। ये टाइनी कोर चाहिए मुझे, नाम भी हम इसका टाइनी कोर रख देते हैं। उसके बाद हम इसे सेव करते हैं और अब हम इसे प्ले करते हैं। ये जैसे ही प्ले का बटन हमारे पास मेंशन हो जाता है तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले हो गया। अब हम जब इसको क्लिक करते हैं तो अब आप देखिएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो रहा है। थोड़े टाइम बाद आप इसके जो इंटरफेस है वो देखिएगा कितना बेहतरीन और अमेजिंग है। हम इसी के साथ मैं एक और अपने सिस्टम के फ्लेवर को ले आता हूँ। मीनवाइल वो मेरे पास अपलोड हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन में है। तो मीनवाइल हम एक और काम कर लेते हैं, हम अपने लिनक्स का एक और फ्लेवर ऐड करते हैं जो मुझे लैब में रिक्वायर्ड होगा। राइट क्लिक करके चलें जनाब, इस डायरेक्टरी में कोई ऑप्शन आया हम कैंसिल करते हैं। अगेन मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है लिनक्स के लिए। हम यहाँ पे स्मॉल के साथ लिनक्स, और किसके लिए मुझे चाहिए, मुझे स्लैक्स के लिए चाहिए, लिनक्स स्लैक्स के लिए। परमिशन सेट कर दीजिए, लाइक वाइज 7 4x7 मेंशन कर दीजिए, फुल परमिशन दे दीजिए और ये लिनक्स स्लैक आ गया। इसमें हमने लिनक्स स्लैक के इमेज को ऐड करना है। लेफ्ट से राइट साइड पे अगेन ये फाइल HDA की है, तो HDA की फाइल का क्या बिहेवियर होता है अभी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हमें CLI इंटरफेस नहीं चाहिए, मुझे GUI चाहिए। तो GUI आपको HDA के फॉर्मेट से मिलेगी, ये चीज आपको एक्सपीरियंस से मालूम होती है। डॉक्यूमेंटेशन वो आपको कह रहे हैं कि उससे वर्चुअल ए के साथ रखिए, तो वर्चुअल ए के साथ आपको कमांड लाइन मिलेगा, GUI नहीं मिलेगा। हमने अगेन जैसे बताया था, जब भी हम कोई इसकी डायरेक्टरीज में चेंजेस करते हैं तो फिक्स परमिशन कमांड रिप्लेस करनी पड़ती है। तो अगेन हम आते हैं, इसे देख लेते हैं। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो अब आप देखिएगा कि इसका कितना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI हमारे पास आ गया। तो ये हमारे लिए बेस्ट है। हमें सिर्फ वेब पे ऊपर और कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। लाइट वेट है और अमेजिंग इसका बिहेवियर है, आपके लिए बहुत सिंपल इस काम करने के लिए। इसके कंसोल और इसके जो GUI के जो ग्राफिक्स हैं बहुत अमेजिंग और सिंपल है, हमें यही चीज चाहिए थी। इसी तरह हम अब लिनक्स स्लैक हमने अभी रिसेंटली ऐड किए, उसे देख लेते हैं। लिनक्स के फ्लेवर पे जाते हैं और देखते हैं मेरे पास लिनक्स स्लैक अब आ रहा है, इसे ऐड करते हैं। ये मेरे पास लिनक्स स्लैक हो गया और रिसोर्सेज एज इट इज रख लीजिए। अगर आप चाहें इसके मैक एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं अपने लैब के अकॉर्डिंगली तो कर सकते हैं। जो हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की लैब होती हैं उसमें हम मैक एड्रेस को इसको भी चेंज करते हैं। सेव किया और सेव करने के बाद लिनक्स स्लैक है, अब इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और थोड़े टाइम बाद इसके कंसोल को देखिए, ये लोड हो रहा है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम थोड़े टाइम बाद इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी इसके साथ आपको विंडो की एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो विंडो के लिए सिंपल वही तरीका, आपने एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर का क्या नाम रखना है वो हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन से पता कर लेते हैं कि अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम जब W सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है विंडो के लिए आपको विन रखना पड़ता है फोल्डर का नाम। तो हम फोल्डर एक क्रिएट करते हैं विंडो के लिए, इसी डायरेक्टरी में QEM में रहिएगा। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजेस हैं वो हमने यहाँ QEM में रहना है। यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी, उसका नाम रखना है स्मॉल के साथ विन और उसके बाद आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख लीजिए, परमिशन चेंज कर दें
और इसे मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास विंडो 10 के इमेज हम ऐड करने जा रहे हैं और विंडो 10 के इमेज मेरे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विंडो 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है और इसे हमने इसकी डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट कर लिया और अब हम देखते हैं कि हमारे पास लिनक्स स्लैक लोड हो गया है। ये टाइम ले रहा है, थोड़े टाइम बाद ये लोड हो जाएगा, इतना टाइम लेता नहीं है लेकिन जल्दी हो जाता है। तो ये हमारे पास सिस्टम लोड हो रहा है। तो जनाब हमारे पास लिनक्स स्लैक हाजिर है। देखिए बहुत अमेजिंग इसका इंटरफेस, सिंपल। आपको जो भी काम इसमें करना है, आपने आईपी एड्रेसेस चेंज करनी है, कनेक्टिविटी चेक करनी है, आपको इसके वेब ब्राउज़र पे काम करना है, तो हम अपनी लैब में हम वेब ब्राउज़र और टर्मिनल और इसके अलावा नेटवर्किंग, ये 2-3 चीज़ें ही हैं हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं। और बहुत सी लाइट वेट, अगर आपके पास सिस्टम रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, आपके पास रैम और प्रोसेसर लिमिटेड है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप लिनक्स पी के 2 फ्लेवर, जो लिनक्स स्लैक है और टाइनी कोर है, आप इसको यूज कर लीजिए। विंडोज दिखने में ग्राफिक्स बेस्ट है, बेहतरीन है, लेकिन रिसोर्स हंगरी है, उस पर बहुत बहुत रिसोर्सेस वो आपसे कंज्यूम करेंगे। अभी विंडो हमारे पास विंडो 10 यहाँ पे अपलोड हो रही है मेरे लिनक्स यूपल्टू ईवीई इन्वायरमेंट में, इसके लिए वेट कर लेते हैं। विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गया। जो राइट साइड की डायरेक्टरी है यूबंटू की, यहाँ पर अगेन हम विंडो के लिए रिकमेंडेड नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं एचडीए और वर्चुओ ए दोनों आप यूज कर सकते हैं, आप दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। फेयर इनफ, हम वर्चुओ ए यूज कर लेते हैं। अगेन हमें फिक्स परमिशन की कमांड यहाँ रिपीट करनी पड़ती है। जब डायरेक्टरीज में चेंजेस हों तो आपको फिक्स परमिशन, बेस्ट प्रैक्टिस है, आप दोबारा से उसको रिलोड कर लीजिए। अब हम राइट क्लिक करके नोड में यहाँ पे अब मैं विंडोज का फ्लेवर चेक करना चाह रहा हूँ, जो कि विंडो 10 है और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया अभी तक, तो हम इसे विन 10 के नाम से प्रीफिक्स रख लेते हैं और जो रिसोर्सेस असाइन है एज इट इज करके इसे सेव किया और उसके बाद हम राइट क्लिक करके स्टार्ट कर लेते हैं। तो विंडो 10 सिस्टम हमारे पास स्टार्ट हो गया है। अब वन क्लिक के साथ ही हमारे पास विंडो 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम हाजिर है। हम लॉगिन करके देख लेते हैं।